क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Hello students, my name is Manisha Roy and I am from Chandrayaan. Today's topic is atomic structure. This 9th topic, atomic structure. So first of all, we need to understand atomic structure के जो concepts है वो किसने पहले सबसे पहले इन्होंने मतलब दिया था, तो उनका नाम है महर्षि कनाडा। ठीक है, वो इंडिया से है। तो महर्षि कनाडा ने क्या किया था कि परमाणु जो है, परमाणु उनका जो आइडिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से उनका नाम था परमाणु। उन्होंने परमाणु का आइडिया दिया था। ठीक है, तो परमाणु का नाम मतलब क्या होता है परमाणु, जैसे कि परम का मतलब क्या होता है, परम का मतलब होता है अल्टीमेट। ठीक है, परम का मतलब होता है अल्टीमेट एंड जो अणुस होता है वो अणुस का मतलब होता है एटम, या फिर आप बोल सकते हो इसको पार्टिकल। ठीक है, परम का मतलब होता है अल्टीमेट एंड अणुस का मतलब होता है एटम। तो इनका महर्षि कनाडा का जो दिया हुआ परमाणु है इसका होल मीनिंग होता है कि अल्टीमेट एटम। अल्टीमेट एटम का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट एटम मतलब होता है कि जब हम इसको और नहीं तोड़ सकते। ठीक है, जैसे कि ब्रेकेज इज नॉट पॉसिबल, फर्दर ब्रेकेज इज नॉट पॉसिबल मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल। ठीक है, क्या बोला हमने कि परमाणु का आइडिया दिया था। परम मतलब क्या होता है अल्टीमेट, अणुस मतलब होता है एटम या पार्टिकल। अब परमाणु का मतलब होता है अल्टीमेट एटम। अल्टीमेट एटम मतलब क्या होता है कि जब हम इसको और नहीं तोड़ सकते, मतलब इनडिविजिबल जब होता है। ठीक है, अब डेमोक्रिटस ने जब टाइम चलता गया, इन्वेंशन होता गया, तो डेमोक्रिटस ने इनका नाम, ये जो परमाणु थे होल, इनका एक ऐसे होल परमाणु का नाम क्या दे दिया, एटम दे दिया। परमाणु का नाम क्या दे दिया, एटम दे दिया। ठीक है, अब देखो, अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने क्या बोला था। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या है कि पोस्टुलेट्स, डाल्टन्स का कितना पोस्टुलेट्स है, डाल्टन्स का 6 पोस्टुलेट्स है। तो डाल्टन्स ने क्या कहा था, डाल्टन्स ने कहा था कि फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स है वो है मैटर इज स्मॉल इंडिविजिबल एटम्स। मैटर कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ये जो मैटर होते हैं हमारे आसपास जो भी है, जो भी मैटर्स है, इस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल एटम। ठीक है, बहुत स्मॉल होता है इनका साइज में, और इंडिविजिबल मतलब क्या होता है कि ब्रेकेज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, स्मॉल इंडिविजिबल एटम होता है। अब एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उनका सेकंड पोस्टुलेट क्या था, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एटम्स को मतलब क्रिएट हम बना नहीं सकते, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है कि हम एटम्स को बना भी नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। थर्ड पोस्टुलेट में मैंने 2 डायग्राम दिखाया है। इस 2 डायग्राम्स के मतलब क्या होता है थर्ड पोस्टुलेट्स में, ये है गोल्ड का डायग्राम और ये है कॉपर का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट टर्म का है कॉपर का, ये है गोल्ड का। अब थर्ड पोस्टुलेट में इन्होंने क्या बोला, थर्ड पोस्टुलेट में बोला कि एटम को जब हम तोड़ेंगे, छोटा टुकड़ा करेंगे ना, तो एक एटम का जो टुकड़ा होंगे वो उसी एटम का होंगे, सेम एलिमेंट का होंगे, और वो टुकड़ा ना दूसरे एटम के टुकड़े से डिफरेंट होगा, लेकिन सेम एलिमेंट और सेम एटम के टुकड़े से सेम होगा। तो इनका क्या मतलब है इसका कि जैसे कि गोल्ड का, ये गोल्ड है, ये गोल्ड का टुकड़ा है। ठीक है, ये जो गोल्ड का टुकड़ा है ना, ये जो पार्ट टुकड़ा है, ये सारे टुकड़े ना गोल्ड के ही है। गोल्ड को हम तोड़ेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा होगा। ठीक है, अब सारे जो टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, ये यहाँ पे एक टुकड़ा है, यहाँ पे एक टुकड़ा है, ये सारे टुकड़े ना गोल्ड का ही है। अब अगर कॉपर को, ये अब अलग एक एटम है, अब कॉपर को हम तोड़ेंगे, यहाँ से एक टुकड़ा निकालें, यहाँ से एक टुकड़ा निकालें, तो क्या होगा, इसका जो टुकड़ा होगा ना वो कॉपर का ही होगा। ठीक है, अब जो ये कॉपर का टुकड़ा होगा ना, कॉपर का
जो पार्ट होगा, छोटा छोटा जो पार्ट होगा, और गोल्ड का जो छोटा छोटा पार्ट होगा वो डिफरेंट होगा दोनों से। मतलब कॉपर का जो टुकड़ा होगा ना छोटा छोटा पार्ट, वो गोल्ड के टुकड़े छोटा छोटा पार्ट से डिफरेंट होगा, लेकिन गोल्ड का जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो गोल्ड एक गोल्ड एटम का सेम मतलब टुकड़े में सेम ही होगा गोल्ड। तो यही बोला है कि एलिमेंट का सेम एलिमेंट का जो टुकड़ा होगा या फिर स्मॉल स्मॉल पार्ट होगा वो सेम एलिमेंट का ही होगा, वो बस डिफरेंट होगा डिफरेंट और एक एलिमेंट का टुकड़े से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोले हैं देखो, नेक्स्ट पोस्टुलेट्स में क्या बोला है। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स में बोले हैं कि एटम्स कंबाइन विद स्मॉल नंबर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बोले हैं इन्होंने कि एटम्स कंबाइन विद स्मॉल नंबर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मॉलिक्यूल का आइडिया कहाँ से आ गया, जैसे कि O2 क्या है, O2 एक मॉलिक्यूल है। कैसे बना O2, दो ऑक्सीजन का जो एटम है वो कंबाइन हो गए, ठीक है, वो कंबाइन हो गए, क्या बना, कंबाइन हो गए बना O2 मॉलिक्यूल। तो इन्होंने फोर्थ पोस्टुलेट से यही बोला कि एटम्स कंबाइन इन स्मॉल नंबर से एक ऑक्सीजन का एटम और एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन हुआ होके क्या बना, फॉर्म मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल बना। ठीक है, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, जो कंबाइन होंगे ना, ये जो कॉम्बिनेशन है सिंपल रेशियो में होगा। सिंपल रेशियो यहाँ पे कितना रेशियो है, 1:1 है। जैसे कि हम अगर N2 की बात करेंगे तो N2 में 1:1 रेशियो में N+N होगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन अगर बोलेंगे तो हाइड्रोजन भी H+H होगा ना, हाइड्रोजन हम यहाँ लिख रहे हैं हाइड्रोजन को, तो H+H होगा, तो क्या होगा 1:1। वही बोला कि जो कॉम्बिनेशन होगा या फिर कंबाइन होंगे ना ये मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल बनने के लिए एटम कंबाइन होते हैं, वो जो कॉम्बिनेशन होगा वो सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है, सिंपल रेशियो में होगा। अब सिक्स्थ जो उनका पोस्टुलेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सिक्स्थ पोस्टुलेट जो है वो ही सिर्फ करेक्ट है। ठीक है, बाकी जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है, पांच तक जो पोस्टुलेट्स हुए ना वो सब गलत हो गए। ठीक है, अब क्यों गलत हुआ, कैसे हुआ, हम धीरे धीरे जानेंगे ना। तो सिक्स्थ पोस्टुलेट्स में क्या लिखे हैं इन्होंने कि एटम्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात जो बोला इन्होंने यही सच है, मतलब यही ट्रू है हमारी केमिस्ट्री में। ठीक है, एटम्स बहुत छोटे होते हैं क्योंकि एटम्स को मिला के हम मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एटम्स बहुत छोटे होते हैं और ये छोटे छोटे एटम जो है ना स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। एक मैटर हमारे पास जो भी एक मैटर ना बहुत सारे एटम से बनती है। ठीक है, बहुत सारे एटम से बनती है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या होगा, एटम्स होगा, और वो क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन में टेक्स पार्ट, मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनका ये जो पोस्टुलेट्स है ये हो गया करेक्ट पोस्टुलेट्स। बाकी जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स हमने देखा वो पोस्टुलेट्स क्या होगा, गलत हो गए। तो डाल्टन्स का कितना पोस्टुलेट्स है, डाल्टन का सिक्स्थ पोस्टुलेट्स है। उस सिक्स पोस्टुलेट्स में डाल्टन जो 1 2 3 4 जो पोस्टुलेट्स होगा 1 2 3 एंड वहां पे क्या होगा 1 2 3 के बाद जो 4 5 है ये भी गलत हो गया। सिर्फ 6 जो पोस्टुलेट्स है वो करेक्ट। ठीक है, समझ आया ना डाल्टन्स का पोस्टुलेट्स एक एक करके। चलो आगे जाते हैं। अब डाल्टन्स ने एक बात बोली है। ठीक है, डाल्टन्स ने क्या बोले हैं, एक बात बोली है। क्या है कि जो एटम्स है ना वो इनडिविजिबल है। एटम्स क्या है, इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मतलब हमने पहले देखा ना, एटम्स क्या है, इनडिविजिबल और नॉट। मतलब डाल्टन्स ने क्या बोला कि एटम्स इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मतलब क्या है कि हम इसे और नहीं तोड़ सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, वो है इनडिविजिबल। अब वो सच है या झूठ, झूठ नहीं मतलब सच है गलत। ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है, देखो ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने इस
डायग्राम में, इस इमेज में दिखाया ना, या हम सब ने किए हैं छोटे समय में। क्या ये एक कोम है। किससे बना है कोम? मैटर से। किससे बना है मैटर? एटम से। किसी ना किसी एटम से कोम बना, ठीक है। अब कोम को बालों में अगर तुम ऐसे ऐसे करोगे, हमारे बालों में जब तुम ऐसे ऐसे मतलब बहुत समय तक या फिर थोड़े समय तक ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे कंघी करोगे ना कोम से, फिर कंघी करने के बाद कोम को अगर छोटे छोटे, ये क्या है, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, तो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर में अगर ये छोटे छोटे टुकड़े के ऊपर इस कोम को, कंघी किए हुए कोम को अगर लाओगे ना ऊपर, मतलब पेपर के पीसेस के ऊपर, तो क्या देखोगे कि ये देखो जो पीसेस है ना वो ऐसे जा रहे कोम के अंदर, मतलब कोम इसे अट्रैक्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं? कोम इसे अट्रैक्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि कोम क्या हो गया? चार्ज हो गया। कैसे चार्ज हुआ? हमारे बालों में जो कंघी की वजह से वो चार्ज हो गया। अब कोम किसी न किसी एटम से बनी है, तो वो हो गया चार्ज। मतलब क्या है कि एटम में, एटम के अंदर, इन्होंने क्या बोला था, एटम इंडिविजिबल है, लेकिन एटम के अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल तो होंगे ना, कि वो छोटे छोटे पार्टिकल ही मतलब चार्ज हुआ है। अब वो छोटे छोटे पार्टिकल ही इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है कि एटम को हम तोड़ सकते हैं, तभी तो निकलेगा छोटे छोटे पार्टिकल। तो क्या हो गया, इनका ये पोस्टुलेट गलत हो गया कि एटम इज इंडिविजिबल। तो हमने क्या देखा कि एटम इज डिविजिबल, मतलब एटम को हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एटम को क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक, तो ये समझ गए, अंडरस्टूड ना, कि ऑब्वियसली कोम एक मैटर से बनी है, एटम से बनी है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना जो अट्रैक्ट कर रही है इसको, ये पेपर को। तो एटम से डिविजिबल हमने समझ लिया, और इसी बातों में हो गया जो मतलब डाल्टन्स का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था, डाल्टन्स का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था कि एटम्स इज इंडिविजिबल, वो हो गया गलत, रॉन्ग हो गया वो, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे एटम्स का स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे हम? एटम्स का स्ट्रक्चर। क्या होता है एटम्स के बीच में या फिर एटम्स के अंदर क्या क्या होते हैं? देखो, ये एक एटम है मान लो, ठीक है। तो एटम्स के अंदर क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते, प्रोटॉन होते, न्यूट्रॉन होते, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे आया, प्रोटॉन कैसे आया, न्यूट्रॉन कैसे आया, हम एक के बाद एक देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि एटम्स के बीच में, एटम्स के अंदर क्या क्या पार्टिकल होते हैं। एटम्स को हम तोड़ेंगे ना, चार्ज पार्टिकल, जैसे कि हमने दिखाया ना कि कोम चार्ज हो गया, तो किसकी वजह से हुआ? तो एटम्स के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल होंगे, वो क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इन तीनों में हम जान लेते हैं कौन है चार्ज पार्टिकल, कौन है न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। ये एक एटम है, यहाँ सेंटर पे क्या होता है एटम का? यहाँ सेंटर पे जो होता है ना वो होता है न्यूक्लियस। सेंटर पे एटम का क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं वो भी हम जानेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? वो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या है इलेक्ट्रॉन? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन, उस पे कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन। हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होते हैं। ये एटम है, एटम की सेंटर पॉइंट है ये। अब सेंटर पॉइंट में कौन रहता है? न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं हम जान लेते हैं। न्यूक्लियस जो है ना एटम का, वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब ये जो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है ना, ये भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। किनके एक्सपेरिमेंट से जानेंगे हम? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से हम जानेंगे ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। अब वो आएंगे हम बाद में, तो हम बाद में बात करेंगे कैसे हुआ, ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? एटम्स का सेंटर पार्ट है। एटम्स का सेंटर पार्ट में क्या होता है? देखो हमने देखे रखा है, एटम्स का सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होते हैं, ये होता है एटम्स का सेंटर पार्ट। ये क्या होते हैं? ये होता है ऑर्बिट्स, ठीक है। क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे कि हमने बोला था एटम्स में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में रिवॉल्विंग है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इसी ऑर्बिट में रिवॉल्विंग है। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं, इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानेंगे। मैं पहले बता रही हूँ क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तब हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। अच्छा मैम ने वो बताई थी, मैम ने वो बताई थी, ठीक है ना। तो मिलेंगे तब जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट में हम जानेंगे कि कैसे ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स है, ये ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट से हम जानेंगे, ठीक है। तो ये है बेसिक कि न्यूक्लियस अंदर होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऐसे ऑर्बिट में घूमता रहेगा, और एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होगा सेंटर पॉइंट में। सेंटर पार्ट में क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं, जैसे कि थॉमसन मॉडल है, जैसे कि बोर्स मॉडल है, ठीक है ना। तो हम ऐसे एक एक मॉडल में ना, मतलब इन्होंने एक एक करके दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होते हैं, जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पार्ट में कंसंट्रेटेड मास होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो हम एक एक करके जानेंगे। चलो नेक्स्ट में क्या है? देखो आ गया एक एक्सपेरिमेंट जिनका नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है इनका? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसका क्या नाम है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किन्होंने किया? ये जे थॉमसन। मैंने बोला था थॉमसन मॉडल है, तो हम एक एक करके आएंगे। तो थॉमसन ने क्या किया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या था इलेक्ट्रॉन? E-। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। ये क्या है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। किन्होंने किया है? जे थॉमसन ने किया है। अब आओ कि हम जानते हैं कैसे किया है ये। इन्होंने क्या किया? हाई वोल्टेज में, ठीक है, हाई वोल्टेज दिया और वहां पे क्या दिया? लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, वेरी हाई वोल्टेज। क्या कंडीशन है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का? क्या होगा कि वोल्टेज जो है वो होगा वेरी हाई और प्रेशर जो है वो होगा वेरी लो, ठीक है। लो प्रेशर हाई वोल्टेज में इन्होंने क्या किया? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो यहां से क्या जा रहा है? देखो नेगेटिव ये माइनस चार्ज वाला पार्टिकल जा रहा है। इनको क्या नाम दे? क्यों नाम दे? ये है कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये है एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। इन्होंने ऐसे किया है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल के साथ किसको जोड़ दिया? कैथोड को,
पॉजिटिव टर्मिनल के साथ किसको जोड़ दिया, एनोड को। अब कैथोड से जो ऐसे रे निकलेंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा, कैथोड रेज। क्या है, कैथोड से जो निकलेंगे इसको क्या नाम दिया, कैथोड रेज। ये है डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो है ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। अब यहाँ से कैथोड रे जा रहे हैं, बहुत हाई स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। जाने के बाद हम यहाँ खाली आंखों से थोड़ी देखेंगे कैथोड रेज को, इलेक्ट्रॉन को तुम देख तो थोड़ी हो, हम पढ़ते हैं ऐसे बुक में, ठीक है ना। तो इन्होंने कैसे बोल दिया कि ये नेगेटिवली चार्ज है या फिर ये कैथोड रेज, इन्होंने कैसे देख के बता दिया, देखो कैसे बताया। यहाँ पर ये जो है ना, ये है जिंक सल्फाइड की कोटिंग। अब ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्यों डाला इन्होंने, क्योंकि जिंक सल्फाइड एक ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे जब कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे जोर से धक्का मारते हैं ना जिंक सल्फाइड पे, तो क्या होता है, वहां पे ग्लो होता है, ग्लो। वो क्या करता है, ग्लो करता है। जिंक सल्फाइड क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो इन्होंने इसीलिए यहाँ पे जिंक सल्फाइड लिया कि जब चार्ज पार्टिकल अगर इसको स्ट्राइक करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। तो वहां से पता चल जाएगा कि चार्ज एटलीस्ट चार्ज पार्टिकल है। अब चार्ज पार्टिकल नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। चार्ज मतलब क्या होता है, चार्ज मतलब क्या होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब इनको कैसे पता चला कि नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ कैथोड है और वो कैथोड से निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है तो वो नेगेटिव होगा, जो निकला हुआ रे होगा। तो निकला हुआ रे नेगेटिव है, वहां पे नेगेटिव है, और चार्ज पार्टिकल है क्योंकि वहां पे जो जिंक सल्फाइड का कोटिंग है वहां पे ग्लो हो रहा है, लिखा हुआ है वहां पे ग्रीन ग्लो, ग्लो का कलर ग्रीन है, ठीक है। तो ग्लो हो रहा है, तो इससे पता चल गया कि यहाँ से जो पार्टिकल निकल रहे थे वो चार्ज पार्टिकल है, और वो चार्ज पार्टिकल क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो क्या नाम दिया, कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, तो इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। ऐसे हो गया इनका कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से क्या मतलब क्या निकल आया कि इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। इन्होंने किया, जे थॉमसन ने किया। क्लियर है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब प्रोटॉन का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। हमने तो देख लिया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, अब प्रोटॉन क्यों चाहिए। प्रोटॉन का डिस्कवरी किस मतलब इन्होंने किया, प्रोटॉन का डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने। नाम याद रखना, मैंने पॉइंट करके लिखा है याद रखने के लिए। तो प्रोटॉन का डिस्कवरी किन्होंने किया, गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किन्होंने किया, जेम्स चार्ल्स ने, ठीक है। प्रोटॉन का जरूरत क्यों पड़ा, देखो हम क्या जानते हैं, एटम जो होता है ना वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और इसीलिए वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। एनवायरनमेंट में जो भी एटम है वो सब स्टेबल है, ठीक है ना। स्टेबल है, स्टेबल कैसे है, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसलिए स्टेबल है। अब हमने क्या देख लिया कि ये जो एटम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो है कि नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब से एक्सपेरिमेंट से हमने जान लिया, जे थॉमसन ने डिस्कवर कर दी कि वो नेगेटिवली चार्ज हुए। तो एटम के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज आ गए तो न्यूट्रल कैसे हुआ एटम, ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है ना। हम तो जानते हैं ना कि एटम न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल कैसे हुआ, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज कौन है, प्रोटॉन। प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ओके। अब प्रोटॉन का डिस्कवरी जो हुआ ना वही ई गोल्डस्टीन ने एनोड रे लगा दी, जहां से कैथोड का हो रहा था ना वहां से पॉजिटिव टर्मिनल लगा दी। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैथोड था, तो इन्होंने क्या किया, ई गोल्डस्टीन ने क्या किया कि इतना
पार्टिकल्स, तो न्यूट्रल होने के लिए पॉजिटिव होगा। तो एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ उनके एक्सपेरिमेंट में जुड़ा हुआ था। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, यहाँ पर लगा दी एनोड, यहाँ पर लगा दी कैथोड, और ये जो टर्मिनल थे इनको चेंज करके प्लस माइनस कर दी। मतलब प्लस के साथ लगा दी एनोड, माइनस के साथ लगा दी कैथोड, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे सेम ZnS का मतलब जिंक सल्फाइड का कोटिंग लगा दी। अब यहाँ से एनोड से जो निकल रही थी वो प्लस हो गया था, प्लस रेज निकल रही थी, ठीक है, मतलब प्लस चार्ज। कैसे, क्योंकि यहाँ और चार्ज पार्टिकल क्यों, क्योंकि यहाँ से जो तब हो जाएगा इनका नाम एनोड रेज। अब एनोड रेज वहां पे जाके स्ट्राइक करता है तो ग्लो करता है, सेम ग्लो होता है। तो इनको गोल्डस्टीन को पता चल गया कि ये चार्ज पार्टिकल है। अब एनोड से, क्योंकि प्लस टर्मिनल से लगा हुआ था, तो एनोड से निकल रही तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, है ना। तो एक्सपेरिमेंट सेम था, बस इनका जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे कैथोड एनोड इनका चेंज कर दिया उन्होंने, और यहाँ पे क्या कर दिया, टर्मिनल को चेंज कर दिया। तो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो हो गया हमारा प्रोटॉन। तो एटम हो गया क्या, एटम क्या हो गया, एटम न्यूट्रल हो गया, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है एटम में। एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव। अब हमारा मतलब डिस्कवरी हो गया, ये गोल्डस्टीन ने डिस्कवर कर दी, क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, वो हो गया पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो गया, एटम न्यूट्रल हो गया, और इसी हिसाब से एटम हो गया स्टेबल। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। न्यूट्रन क्या था, न्यूट्रन एक्चुअली न्यूट्रन का जो मतलब इन्वेंशन किया है इन्होंने किया है जेम्स चैडविक, ठीक है। तो न्यूट्रन क्या है, न्यूट्रन का उस एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि न्यूट्रन न्यूट्रल है, ये ग्लो नहीं करेगा, जिंक सल्फाइड में कोई ग्लो नहीं आएगा पार्टिकल से, और कैथोड एनोड का कोई चक्कर नहीं होगा, क्योंकि वो तो टर्मिनल के साथ जुड़े होते हैं, तो ये न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रन को एक्चुअली हमने न्यूट्रन को कैलकुलेशन जो करते हैं, न्यूट्रन को कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास और एक चाहिए, जो हम धीरे जानेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक इतना जान लो कि प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने किया है, न्यूट्रन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने किया है। प्रोटॉन का पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रन न्यूट्रल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने देखा है कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन भी हमने देख लिया कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, ये देखो, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आ गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या आ गया, एटॉमिक नंबर आ गया। अब एटॉमिक नंबर क्या चीज होती है, जैसे कि यहाँ पे मान लो क्या है, सोडियम। सोडियम पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सोडियम का 11, हम जानते हैं ना पीरियोडिक टेबल में। अब जो ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर में क्या है, सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर। तो इस एटॉमिक नंबर पे एक्चुअली क्या होता है पता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 11। ऐसा है क्या, नहीं, गलत है। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है 11, प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ये जो एटॉमिक नंबर है, सीधा करके लिखते हैं, क्या है कि एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। तो 11 का एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 11, नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 11। तो एटॉमिक नंबर का क्या पता है, एटॉमिक नंबर में जो 11 होता है, जैसे कि मैग्नीशियम में कितना होगा, 12 होगा मैग्नीशियम में। अब अगर हम क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन में कितना होगा, 17। तो क्या होगा कि इस 12 या 17 में नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर तुमको पूछे ना तो तुम कितना लिखोगे, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछे तो कितना लिखोगे, 17। यहाँ पे भी सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 12 होगा। तो हमने क्या देखा कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये जो चार्ज पार्टिकल है ना +1 -1 तो इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेट करता है, तो वो भी हम देखेंगे कैसे, क्योंकि जैसे कि सोडियम का क्या है 11 है, अब N+ हो गया, मतलब क्या है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया किसी को, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो तो सेम रहेगा 11, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हो जाएगा 10। कैसे 11 - 1 = 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया तो हो गया ना, कैसा रिएक्शन है Na-, तो Na- हम लिखते थोड़ी है, हम लिखते कैसे हैं इसको, Na से क्या होगा, Na+ होगा, एक इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है। तो प्लस कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब क्लोरीन का देखेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन का ऐसा होगा, क्लोरीन Cl-, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, Cl होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले, तो क्लोरीन कब Cl- होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन करते हैं, गेन करने के बाद Cl- होंगे, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्लोरीन पे कितना है, 17 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 17 होगा, लेकिन Cl- जब हो जाएगा तब क्या होगा, 17 + 1 = 18। क्लियर ना, ये होगा एटॉमिक नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ गए ना। एटॉमिक नंबर का क्या दिखाया, सोडियम का 11 है, सोडियम का कितना है, 11 है, मैग्नीशियम का 12 है और क्लोरीन का 17 है, ठीक है। तो इतना तक ये न्यूट्रल एटम है, ये क्या है, पूरा न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना सेम होता है, ठीक है। न्यूट्रल एटम में कोई ऐसा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई ऐसा इधर उधर नहीं होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है, लेकिन जब चार्ज हो जाएगा माइनस या फिर Na+, तब इलेक्ट्रॉन नंबर डिफरेंट हो जाता है, वो कैसे होता है हमने देखा है, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो है वो है हमारा बोर्ड, या फिर बोर्ड जो भी बोलो, बड़ी स्कीम क्या है, बोर्ड बड़ी स्कीम है हमारा लास्ट। बोर्ड बड़ी स्कीम, दो साइड्स है, एक है बोर्ड, एक है बड़ी, बोर्ड बड़ी स्कीम, ठीक है। अब बोर्ड बड़ी स्कीम से क्या है कि एनी शेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2n², इन्होंने ये बोला है। जैसे कि शैलो होता है ना, जैसे कि ये क्या है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, हमारा ऑर्बिट्स होते हैं। अभी ऑर्बिट्स का नाम क्या होता है, ऑर्बिट्स का नाम, ऑर्बिट्स को हम कैसे मतलब ऐसे डिनोट कर सकते हैं, K, L, M, N से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर N = 1, N = 2, N = 3 से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, बोर्ड बड़ी स्कीम ने बोला है कि एनी शेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2n², ये जो शेल होते हैं इसको क्या बोला जाता है, शेल, और N = 1 में क्या होगा, K होगा, N = 2 में क्या होगा, L होगा, तो ये जो है इसको बोला जाता है एनर्जी लेवल, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा शेल, और शेल का जो नंबर है, जैसे कि A = 1, ये